प्रणाम। संकल्प, ये शब्द का अर्थ ही बहुत सुंदर है। यानी किसी भी चीज का दृढ़ निश्चय करना, आपके मन की जो भी मनोकामना है उसके ऊपर विचार करना, ये इसका सुंदर सा अर्थ है। जब हम कभी कुछ चीज ठान लेते हैं कि मुझे अपने जिंदगी में ये चीज करनी है, उसे ही संकल्प कहते हैं। बिना संकल्प के जिंदगी में कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता। कुछ लोग सपने देखते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे अपने जीवन में मेरा घर करना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, खुद का बिजनेस सेट करना है। तो ये सारी छोटी जो चीजें हैं, इसे ही संकल्प करना कहते हैं। जो चीज आप सोच लेते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, इतने समय में ये चीज करना चाहता हूं, ये होनी ही चाहिए, ये जो हम भावना रखते हैं उसे ही संकल्प कहते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि संकल्प कैसे करते हैं या क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न का एक ही उत्तर है कि अगर आप अपने जीवन में संकल्प नहीं करते हैं तो कुछ मुकाम तक आप पहुंच ही नहीं सकते। सिर्फ सोचने से वो चीज नहीं होगी, सोचने के बाद उसके ऊपर हमें कार्य भी करना पड़ता है। घर में बैठ के अगर हमने ये सोच लिया कि मुझे हिमालय में जाना है, तो सोचने से तो आप हिमालय में नहीं जा सकते। मानसिक तौर पे आप पहुंच जाएंगे वहां पे, हिमालय बहुत ही सुंदर है, वैसे आपको दिखेगा भी, लेकिन शारीरिक तौर पे आपको उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। वहां तक पहुंचना कैसे है, वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कौन सी गाड़ी लेनी है, उसके विषय पे आपको बात करनी पड़ेगी। तो हिमालय पहुंचने तक, यानी घर से लेके हिमालय तक, बीच में जो भी चीजें करनी है उसके लिए हमें संकल्प करना पड़ता है कि ये चीजें करूंगा तो मैं हिमालय पहुंच जाऊंगा। तो जैसे जीवन में हम संकल्प करते हैं कोई भी चीज के लिए, वैसे ही अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो उसके लिए पहले संकल्प करना बहुत ही जरूरी है। हिंदू शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि अगर बिना संकल्प के आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो वो पूर्ण नहीं होता, या फिर जो भी आप अनुष्ठान करते हैं उसका सारा पुण्य इंद्र भगवान को चला जाता है, यानी इंद्र देवता को ले लेते हैं। ये कहने की बात भी हो सकती है ताकि आप पहले संकल्प करें, उसके पीछे का ये कारण हो सकता है। तो संकल्प कैसे किया जाता है? तो जब कभी आप कोई साधना शुरू करते हैं या फिर कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं, तो उससे पहले अपने हाथ में जल लीजिए, गणपति जी का स्मरण कीजिए। क्योंकि अगर हम पहले गणपति जी का स्मरण करते हैं तो जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं या जो भी अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसमें कोई भी संकट का सामना करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, या फिर उसकी ताकत हमें मिलती है, या फिर कोई संकट हमें आएगा ही नहीं। इसीलिए हम पहले श्री गणेश जी की साधना करेंगे, यानी उनका स्मरण करेंगे। वैसे भी अगर कोई भी अनुष्ठान, कोई भी देवी देवताओं के अनुष्ठान करने से पहले हमें गणपति जी का स्मरण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो अधिकार है उनका। कोई भी शुभ कार्य हो या फिर मंगल कार्य जब हम हमारे घर में करते हैं तो उससे पहले हम गणेश पूजा जरूर करते हैं, तो वो उनका अधिकार है, वो हम उनको मान सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसे ही जब आप संकल्प करेंगे, यानी कोई भी देवी देवता का अनुष्ठान करने से पहले आप जब बैठेंगे आसन पे, तो पहले आसन को नमस्कार कीजिए। मैं अपने काफ़ी वीडियो में ये बताती हूँ कि अनुष्ठान करने से पहले हमें हमारे आसन को नमस्कार करना चाहिए, उन्हें पहले मान देना चाहिए कि आप, यानी वो भूमि के साथ जुड़े रखने का काम करते हैं, इसीलिए हमें उनको प्रणाम करना है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ करनी है संकल्प। अपने दाएं हाथ में पानी लीजिए और फिर अच्छे से आपके मन में जो भी इच्छा है, यानी आप जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपको भविष्य में कौन सी आप चाह रखते हैं, क्या मनोकामना है आपके मन में जिसके लिए आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको संकल्प करते समय बोलनी है। यानी जब आप हाथ में पानी लेंगे तो अगर आपके पास पुष्प है, कोई सा भी पुष्प चलेगा, कोई भी फूल चलेगा, उसे भी लीजिए। चावल के 2-3 दाने लीजिए। तो आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी हमारे श्री गणेश जी को बताइए, या जो देवी देवता को आप
अनुष्ठान कर रहे हैं उनको बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्प करते समय काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी देवी देवताओं की साधना करते हैं, लेकिन वो उनकी कुल देवी की जो साधना होती है या जो कुल देवी को याद करना होता है वो भूल जाते हैं। जैसे हम गणपति जी को याद करते हैं, वैसे हर एक कुल को अपनी कुल देवी या कुल देवत दिया गया है। जैसे अगर हम हमारी बात करते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे कुल दिए हैं, तो हर एक कुल का उगम कहाँ से हुआ है, तो वो उगम के ऋषि भी होते हैं और उनके कुल देवी भी होती है। तो हमेशा अपने कुल देवी की स्मरण जरूर कीजिएगा कोई भी अनुष्ठान शुरू करने से पहले। तो ऐसे ये संकल्प करना है, यानी हाथ में पानी लेके जो भी आपकी चीजें हैं वो बोलिए और फिर उसे अच्छे से एक प्लेट में उसे नीचे समर्पण कर दीजिए। ऐसे 3 बार करना है। 3 बार आप पानी लेना है हाथ में, उसमें थोड़े से चावल के दाने डालने हैं, एक फूल लेना है और आपकी सारी मनोकामना और ये जो अनुष्ठान का आपका उद्दिष्ट है वो सब आपको बताना है। ऐसे करने से संकल्प पूर्ण होता है। और फिर जो भी आप अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं उससे पहले गणपति जी की एक माला कीजिए, यानी ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र की भी आप साधना कर सकते हैं 11 बार 21 बार या फिर एक माला कर सकते हैं और फिर अनुष्ठान शुरू कीजिए। तो ऐसे ये संकल्प किया जाता है। यानी संकल्प का महत्व बहुत ही अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले अगर हमारे घर में कोई ब्राह्मण आते हैं तो वो भी पहले संकल्प ही करवाते हैं। अगर हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो भी वो पहले संकल्प करवाते हैं। और कोई पूजा करवाते हैं, नवचंडी करते हैं या फिर गणेश याग करते हैं, दत्त याग करते हैं, कोई भी याग अगर हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें आए हुए पुरोहित हमेशा पहले संकल्प करवाते हैं। तो आप अपने पुरोहित से भी पूछ सकते हैं कि हम ये संकल्प क्यों करते हैं, कैसे करने चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बोली है वो बहुत ही साधारण से है और अच्छे से बहुत सिंपल एक उसकी प्रोसेस है जिससे हम संकल्प कर सकते हैं। तो आप ये जरूर कीजिए। जो भी अनुष्ठान मैंने बताए हैं उससे पहले आप संकल्प कीजिए और फिर गणेश जी की आराधना साधना करने के बाद ही बाकी देवी देवता और अपने कुल देवी की साधना भी जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ये संकल्प कीजिए और अनुष्ठान शुरू कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे संकल्प किया जाता है। काफ़ी लोगों को प्रश्न था कि संकल्प कैसे करते हैं, या फिर किसी को बुलाना ही पड़ता है, या फिर खुद से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी विवंचना में लोग थे। मुझे लगता है अभी सबके प्रश्न खत्म हो चुके होंगे संकल्प के बारे में। तो अच्छे से संकल्प कीजिए और अच्छे से साधना कीजिए। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।